जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो धनु राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, दुनिया की हर एक खुशी आपके कदमों में आ गिरेगी। आपका दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देगा और आपकी जिंदगी की हर एक तकलीफ, हर एक दुख एक झटके में समाप्त हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, बस आपको करना यह है कि पानी में मिलाकर पी लेना है यह एक दिव्य चीज, और इस एक शब्द को चुपचाप मन ही मन बोलते रहना है। फिर आप जो पानी पिएंगे वह पानी कोई साधारण पानी नहीं रहेगा, दिव्य ऊर्जाओं का अमृत पेय बन जाएगा और आपके अंदर हर एक नकारात्मकता को निकाल कर बाहर फेंक देगा। आप जब इस पानी को पिएंगे तो स्वयं इस पानी का प्रभाव अपने तन, मन और अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे। बंधुओं, 2025 का यह सबसे शक्तिशाली रामबाण उपाय और क्रिया है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति आज इस कार्यक्रम को देख लेगा वह अपने जीवन को क्रांतिकारी ढंग से बदल पाएगा, क्योंकि बंधुओं, हम ना केवल आपको इस दिव्य शब्द के बारे में और इस एक महाशक्तिशाली गुप्त परंतु बेहद शक्तिशाली चीज के बारे में बताएंगे जिसे आपको पानी में मिलाकर पीना है। इसी के साथ साथ हम आपको 3 ऐसे बेहद शक्तिशाली, बेहद गुप्त और एक तरह से देखा जाए तो तांत्रिक उपायों को भी बताएंगे जिन्हें आपको अपने जीवन में अवश्य ही उतार लेना है। ये बेहद शक्तिशाली हैं और इनका प्रभाव आपको चमत्कारी ढंग से बदल डालेगा। आपके जीवन में जितने भी दुख तकलीफ हैं सब एक झटके में समाप्त कर डालेंगे। कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम दिव्य शक्तियों से, ऊर्जाओं से भरा हुआ है। दिव्य ज्ञान से आज का यह कार्यक्रम ओतप्रोत है। बस जरूरत है तो आपको इस दिव्य ज्ञान को हासिल कर लेने की। बड़ी ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली क्रियाओं को हम इसमें बताने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं, आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में 3 बेहद बड़ी, बहुत ही अच्छी खुशखबरियां आने वाली हैं। हम आपको हर एक कार्यक्रम में बताते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। तो ये 3 खुशखबरियां उस अच्छे समय की शुरुआत करने वाली हैं। अब आपको इन 3 घटनाओं के बारे में जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि हर एक घटना आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है और इसके अनुसार आपको कुछ जरूरी बदलाव, सावधानियां भी रखने होंगे। कहने का मतलब यह है कि ये घटनाएं आपके जीवन में बदलाव तो लेकर आएंगी, आपको बहुत कुछ देंगी, परंतु बदले में आपसे इनकी कुछ मांग भी है। हर बदलता समय कुछ न कुछ मांग अवश्य करता है। बुद्धिमान इंसान इन मांगों को पहचान जाता है और परिवर्तन करना शुरू कर देता है, और मूर्ख कुछ भी नहीं समझता, वह अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता रहता है और अधूरे ज्ञान के साथ अपने जीवन को स्वयं ही नरक बनाता रहता है। बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही गहरे शोध और अध्ययनों पर आधारित है, ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और सबसे बड़ी बात कि हमारी साधनाओं और जीवन के अनुभव पर भी आधारित है। माता रानी की दिव्य कृपा आज के इस कार्यक्रम में हर एक पल, हर एक क्षण में भरी हुई है। बस आपको आज का यह कार्यक्रम अंत तक देखना है, यही हमारा आपसे निवेदन है। तभी हमारी मेहनत और महामाई के प्रति हमारी भक्ति सफल हो पाएगी। बंधुओं, ऐसे दिव्य कार्यक्रम रोज रोज नहीं बनते हैं। दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद और कृपा का परिणाम होते हैं ऐसे महाशक्तिशाली और जीवन को बदल देने वाले कार्यक्रम। तो इन कार्यक्रमों को मिस करना महामूर्खता का कार्य होगा। बंधुओं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए महामाई को याद करते हुए आज के इस महान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी। 1 बार नहीं, 3 बार लिखना बंधुओं, कोई कंजूसी नहीं, कोई भी आलस नहीं। बस लिख डालो, यह आपका प्रेम है जो महामाई की कृपा और उनके अनन्य प्रेम को आपकी ओर आकर्षित करेगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को तुरंत अभी इसी वक्त
सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे आप अभी दबा दें। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि महामाई के दिव्य धाम के परिवार के सदस्य बन जाएंगे। याद रखना कि यह कार्यक्रम महामाई के दिव्य धाम से ही प्रसारित होता है। तो जब आप माई के परिवार के सदस्य बन जाएंगे तो आपके ऊपर माई की कृपा तुरंत बरसनी प्रारंभ हो जाएगी और अगले 3 से 5 दिनों में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी जो माई का आशीर्वाद होगा। इसी के साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ऐसा लिखने से महामाई का विशेष लाड़ और प्यार आपके ऊपर बरसेगा, क्योंकि आप अपनी मां को रिझा रहे हैं। महामाई इस ब्रह्मांड और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की मां को रिझा रहे हैं और जो बालक बहुत प्रेम करता है, रिझाता है, उस बालक के प्रति महामाई का प्रेम अलग ही स्तर पर होता है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। तो चलिए बंधु, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपने, अब आगे बढ़ते हैं, मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा, ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है? अक्सर लोगों के मन में यह उत्सुकता रहती है। या फिर जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है, परेशानियां क्यों हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। इन सब का कारण बताना और उनका समाधान कहां से प्राप्त होगा? केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपके पैदा होते ही आपके पूरे जीवन की कहानी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर लिख दी गई है। आपके जीवन की एक सिंगल घटना भी उस कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। यदि आपको भी अपने जीवन में श्रेष्ठ मार्गदर्शन की तलाश है और जीवन की समस्याओं का कारण जानना है तो नंबर हमने दे रखा है वीडियो में। इस नंबर पर फोन करिए। 10 बजे से 4 बजे के बीच कभी भी फोन करके अपनी डिटेल बताइए। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। बंधु, हम आपको सामान्य सी जानकारी देते हैं, उसके बाद इस गुप्त रहस्य की ओर चलेंगे, जिससे आपको भरोसा होगा कि जो बातें आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वे बातें सचमुच में महाशक्तिशाली ज्ञान को लेकर आई हैं। तो ध्यान से सुनिए। पानी हमारे जीवन का आधार है, एक मूल तत्व है जिसमें संपूर्ण जीवन पनप रहा है। यदि हम इस संसार की बात करें तो जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका लगभग 70 से 75% पानी ही है, और जिस शरीर में हम रहते हैं इस शरीर का भी लगभग 70 से 75% पानी ही है। और पानी एक ऐसा तत्व माना जाता है जो कि ऊर्जाओं को बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर समाहित कर लेता है। और इस बात के प्रमाण हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में हर जगह देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि अपने साथ हमेशा एक कमंडल लेकर चलते थे और उस कमंडल में उनका भोजन नहीं, उनके लिए विशेष जल हुआ करता था। जल के साथ यह नियम है कि यह जिस भी वातावरण में रहता है उस वातावरण की ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है। फिर जब कोई व्यक्ति इस जल का प्रयोग करता है, चाहे वह किसी भी तरह से करे, चाहे स्नान करने के लिए करे, चाहे उसे पीने के लिए करे या भोजन बनाने के लिए करे, उस विशेष ऊर्जा का प्रभाव उस चीज में आ जाता है। मानकर चलिए कि आपने एक ऐसा जल अपने पास रखा हुआ है जिस जल के सामने आप लगातार मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भोले बाबा के मंत्र या महामाई के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वह मंत्रों की जो शक्ति है उसका एक विशेष अंश उस जल के अंदर समाहित हो जाएगा। फिर वह अभिमंत्रित जल कहा जाएगा। आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि पुराने जमाने में जब किसी को श्राप देते थे या फिर वरदान दिया करते थे तो हाथ में जल अवश्य लिया करते थे और उस जल को उसके ऊपर छिड़क दिया करते थे जिसे श्राप या वरदान दिया जा रहा है। यह इसलिए किया जाता था क्योंकि उनके पास जो जल हुआ करता था वह दिव्य ऊर्जाओं को धारण करके चला करता था, क्योंकि ऋषि मुनि तो दिन रात प्रभु के नाम का स्मरण और उनके मंत्रों का उच्चारण करते रहते थे, तो वह जल भी उनकी ऊर्जाओं को धारण कर लिया करता था। इसीलिए जल का प्रयोग किया जाता था इन विशेष दिव्य क्रियाओं के लिए। बंधुओं, जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे पूर्ण रूप से व्यवहारिक हैं और जीवन में इसी तरह कार्य करती हैं। आप माने या न माने, लेकिन आप जिस पानी को पी रहे हैं वह पानी आपके जीवन में
हो सकता है कि आपकी परेशानी का मुख्य कारण बना बैठा हो, या फिर हो सकता है कि आप उसकी शक्तियों को नहीं जानते, इसलिए आप उस पानी का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं स्नान की। तो आप जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद आप एकदम तरोताजा महसूस करते हैं, मन आपका हल्का हो जाता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होने लगता है। आप सुबह से जागिए और स्नान न करिए तो आपको आलस हमेशा घेर कर बैठा रहेगा, लेकिन जैसे ही आप स्नान आदि करते हैं तो आप एकदम स्वच्छ हो जाते हैं और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जल का प्रयोग किया है। जल न केवल आपके शरीर के मैल को साफ करता है, बल्कि आपके आसपास और आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं को भी दूर भगा देता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमने कहा कि आपके जीवन की परेशानियों का मुख्य कारण हो सकता है कि आपका जल हो, यानी आप जिस जल का प्रयोग करते हैं, खास तौर से आप पीने के लिए जिस जल का प्रयोग करते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, कैसे हम जिस पानी को पीते हैं वह पानी हमारे अंदर नकारात्मकता को भरता है, हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता है। ध्यान से सुनिए, यदि आप जिस पानी को पीते हैं वो बर्तन लोहे का है, स्टील का है या फिर प्लास्टिक का है, तो निश्चित तौर पर पानी आपके लिए भयंकर नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर चल रहा है। आप प्राचीन काल में जाइए, पानी के लिए अक्सर मिट्टी के घड़ों का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी शुक्र का सूचक है, पकी हुई माटी मंगल का सूचक है। जब आप शुक्र और मंगल की ऊर्जाओं को जल के अंदर समाहित कर देते हैं तो यह दो कार्य करते हैं। शुक्र आपके धन, वैभव और भोग विलास का कारक ग्रह है। मंगल आपकी ऊर्जा का संचालक है। रोगों से लड़ने की क्षमता मंगल देता है आपको। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में लोहे के बर्तन या स्टील के बर्तन नहीं, पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। पीतल का बर्तन बृहस्पति का सूचक है। पीतल के बर्तन में रखा जल बृहस्पति की ऊर्जा को लेकर आएगा, यानी आपका गुरु मजबूत करेगा। अब गुरु क्या है? आपकी सद्बुद्धि, आपका गहरा ज्ञान, गहरी समझ और पारिवारिक सुख शांति और धन आपकी ओर आकर्षित होंगे। यानी कि जो पीतल के बर्तन में रखा जल पिएगा वह बहुत बुद्धिमान, बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही सुंदर हो जाएगा। इसी के साथ साथ परिवार में भी सुख और शांति उसके आएगी, साथ ही साथ धन भी वह पर्याप्त मात्रा में कमा पाएगा। अब इतना नहीं कि वह लाखों करोड़ों में खेलने लगे, लेकिन इतना अवश्य कमा पाएगा कि वह अपने जीवन को सुख से जी पाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि कैसे जल अलग अलग स्थानों पर जाकर अलग अलग ऊर्जाओं को धारण कर लेता है। अब ऋषि मुनियों के जो कमंडल हुआ करते थे वे अक्सर या तो पीतल के हुआ करते थे या फिर पुराने सूखे कुम्हेड़े आदि से बनाए गए होते थे, यानी वह प्राकृतिक तत्व हुआ करता था। दोनों ही स्थितियों में ऋषि मुनियों को ज्ञान प्राप्त हुआ था, प्रकृति से जुड़ाव महसूस होता था। तब इन साधनों का, इन चीजों का प्रयोग जल को धारण करने के लिए किया जाता था। लेकिन आज का जमाना बदल गया, अब लोग आधुनिकवादी हो गए हैं, उल्टा सीधा कुछ भी फैशन के चक्कर में प्रयोग करते रहते हैं। तो कोई प्लास्टिक का बर्तन ले आया, उसमें जल रखा हुआ है, कोई तो एल्यूमिनियम का बर्तन ले आया जो कि महाविनाशक है, रोग कारक है और अवरुद्ध करता है जीवन की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जाओं को, और कोई लोहे के या स्टील के बर्तन ले आया जिसमें जल रखा हुआ है। अब तो बहुत ही मुश्किल ऐसा देखने को मिलता है कि किसी के घर में पीतल के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में जल रखा गया हो। हमारी बात मानिए कि आपको अपने जीवन में यदि कोई परिवर्तन लेकर आना है, सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आना है, तो आपको सबसे पहला कार्य यही करना होगा कि आपका जो पीने वाला जल है, आपके रसोई घर में जो बर्तन रखा है उस बर्तन को आप तुरंत बदल डालिए। मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का घड़ा लेकर आएंगे तो अत्यंत सुंदर है, और यदि नहीं तो पीतल का बर्तन लेकर आइए जो बृहस्पति का कारक है। आप जिस दिन लेकर आएंगे और उसमें रखा जल पीना शुरू करेंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने घर का वातावरण बदलता हुआ महसूस होगा। यकीन मानिए बंधु, ये हमारा अपना व्यक्तिगत आजमाया हुआ नुस्खा है। तो सबसे पहले तो पानी के पात्र को बदलिए। दूसरा काम आपको यह करना है कि जिस भी बर्तन में आपका पीने का जल रखा गया है उस बर्तन में तुलसी मैया से बड़े ही निवेदन के साथ कुछ पत्तियों को मांग लीजिए, और बदले में जब आप पत्तियों को माई से निवेदन करके मांगे हाथ जोड़कर, तो माई के चरणों में कुछ सिक्के
जैसे 10 रुपए 5 रुपए का सिक्का अर्पित अवश्य करें। जी हाँ बंधुओं, यह विधान है, वैदिक विधान है। तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है कि हम गए और सीधे पत्तियां तोड़कर चले आए। बड़े ही दुख की बात है कि बहुत सारे घरों में तो जरा सी चाय बनाई तो उन्होंने गए और पौधे में से पत्तियां तोड़ ली 10-20 और सीधे चले आए और कूट काट के चाय में मिला दी और पी ली, स्वाद ले लिया, लेकिन तुलसी का अपमान कर दिया। यह बहुत बुरी बात है। ऐसे घरों में धन को लेकर हमेशा किचकिच मची ही रहेगी, स्वास्थ्य लोगों के खराब बने ही रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ऐसे लोगों के घर में बीमारी और कर्जा कभी समाप्त नहीं होगा। माई से पत्तियां लेने का वैदिक विधान है जो हम आपको बता रहे हैं। बाद में उन सिक्कों को आप उठा सकते हैं और उन्हें मंदिर के दान पात्र में डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुजी फिर इन सिक्कों का क्या करना है, तो हमने इस विषय में आपको बता दिया कि इन सिक्कों को आप उठाकर मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। अपने पूजा घर में रखते रहें, जब ज्यादा रकम हो जाए 10-20 सिक्के इकट्ठे हो जाएं तो ले जाकर मंदिर के दान पात्र में डाल आएं। यही विधान है। तो वो जो पत्तियां आप तोड़कर लाए हैं उन्हें धोकर शुद्ध करके और थोड़ा सा गंगा जल उनके ऊपर छिड़क कर और जरा सी बिल्कुल हल्दी चुटकी भर सी उन पत्तियों के ऊपर लगाकर उन पत्तियों को आप अपने पीने वाले जल में डाल दें। बस इतना करते ही भयंकर चमत्कार होंगे। कहने का मतलब यह है कि जो उस पानी को पिएगा वह माई का या ईश्वर की किसी भी शक्ति और रूप का भक्त बन जाएगा। पहला परिवर्तन यह है। दूसरा कि उसके मन में नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जाएं तुरंत दूर भाग जाएंगी। वह बहुत ही सात्विक, धार्मिक और सद्बुद्धि वाला इंसान बन जाएगा। तीसरा कि माता लक्ष्मी उसकी ओर आकर्षित होने लगेंगी क्योंकि वह दैवीय ऊर्जाओं को और उनके गुणों को धारण कर लेगा। तो इस कार्य को आप अवश्य करिए। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बिना स्नान किए पत्तियां कैसे तोड़ सकते हैं, क्या रविवार के दिन पत्तियां? तो आप ध्यान से समझिए कि जब आपने यदि स्नान नहीं किया है और हम कोई तुलसी की पत्ती वाला उपाय आपको बता रहे हैं तो छोटे बालक, आपके घर में जो सबसे छोटे बालक बालिकाएं हों उनको आप कह सकते हैं पत्तियां तोड़ने के लिए और आप दूर हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। बस यही नियम है। या फिर आप स्नान करने के बाद पत्तियां तोड़ लें। और याद रखें कि जिन दिनों पर पत्तियों को तोड़ने का विधान नहीं है उन दिनों पर ना तोड़ें, जैसे कि रविवार का दिन, एकादशी का दिन, चतुर्थी का दिन। इन दिनों पर पत्तियां नहीं तोड़ी जाती हैं तो इन दिनों पर आप ना तोड़ें। बस साधारण सी बात है, इसमें इतना ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई कि कैसे जल को शुद्ध, पवित्र और ऊर्जा से भरपूर बनाना है जो आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत करेगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही दिव्य प्रयोग के बारे में। इस प्रयोग को आपको करना है सुबह के समय। सुबह के समय जब आप सोकर जागे तो जल का प्रयोग सबसे पहले करें, यानी कि अपने बिस्तर को छोड़ने से पहले ही जल अवश्य पिएं। पुराने जमाने में आप देखते होंगे कि लोग जब सोया करते थे तो अपने बिस्तर के सिरहाने 1 लोटा जल भरकर अवश्य रखा करते थे। सुबह जागते ही उस जल को पिया करते थे। आपको भी यही करना है कि इस दिव्य जल को, जिसको आपने तुलसी मैया की पत्तियां डालकर पवित्र किया, हल्दी डालकर पवित्र किया है, इस जल को एक पात्र में भरकर अपने सिरहाने रखना है और इतना ही जल रखना है जितना आप एक बार में पी सकते हैं। उसे बर्बाद नहीं करना है। अब उस जल को सुबह के समय आपको किस तरह प्रयोग करना है, यह दिव्य प्रयोग है, इसे जरा ध्यान से सुनना है। तो आपको क्या करना है कि सोकर जागे, अब उस जल को हाथ में लीजिए। अब आंख बंद करके बैठिए और आपकी जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो आप पूरी होते हुए देखना चाहते हैं अपने जीवन में। मान लीजिए कि आप यदि बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी चाहिए, बहुत अच्छी नौकरी। यदि आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको अपना बिजनेस अच्छा चलते हुए देखना है। लाखों करोड़ों की आमदनी देखनी है। कर्जे में है तो कर्जा चुकाते हुए देखना है। तो मन में ऐसी कल्पना करनी है आपको कि आपको बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है, आपका बिजनेस व्यापार बहुत अच्छी आमदनी दे रहा है, आप एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। ऐसी आपको मन में कल्पना करनी है। इसे धारणा का विधान कहते हैं। धारणा बेहद आवश्यक है। शास्त्रों में इसके विषय में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन अभी हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे आपको। आप बस हमारी इस बात को मान लीजिए। और ऋग्वेद का कथन है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि आप जिस तरह की धारणा करेंगे वैसे ही आप बनते चले जाएंगे और फिर जैसे आप बनेंगे वैसा ही आपके आसपास का ब्रह्मांड बनेगा, यानी आसपास का वातावरण भी निर्मित होता चला जाएगा। तो आपको मन में कल्पना करनी है कि आपकी बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है और आप बेहद खुश हैं।
बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं। बिजनेस व्यापार में है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और आप बहुत खुश हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं और दुनिया में खुशियां ही खुशियां बांट रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। इसी प्रकार जो भी आपकी अभिलाषा है, जो भी इच्छा है, मनोकामना है, आप ऐसा मन में विचार करें कि वह आपकी इच्छा अभिलाषा पूरी हो चुकी है और आप बहुत खुश हैं और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। अब आंखें खोलकर अपना जो जल है, पात्र है, जैसे गिलास है, जग है या फिर जो भी पात्र है, लोटा वगैरह, उसमें उस जल को देखिए और उस जल में उस इच्छा अभिलाषा को पूरे होते हुए देखिए। यानी मन में एक चित्र बनाइए और उस चित्र को उस जल के अंदर देखिए। यह थोड़ा सा कठिन आपको लगेगा शुरुआत में, परंतु धीरे धीरे आपको इसका अभ्यास होने लगेगा। आप अच्छे से ऑफिस में बैठे हैं, ऐसा एक चित्र आपका बना है और आपने उस चित्र को उस जल के अंदर देखा है। अब आपको मन ही मन इस मंत्र को बोलना है। अब कोई कहेगा कि अरे सुबह सुबह सोकर जागे बिना नहाए धोए इस मंत्र को कैसे बोल सकते हैं? तो आप ध्यान से सुनिए कि आपको यह मंत्र मन में बोलना है। मानसिक जाप के लिए शौच अशौच की सीमाएं नहीं होती हैं, यह केवल होता है मौखिक जाप के लिए या उपांशु जाप के लिए। तो आपको मन में बोलना है। मंत्र क्या है? बहुत ही सरल मंत्र है। इस मंत्र में कई दिव्य शक्तियां समाहित होती हैं। तो आपको मंत्र बोलना है क्लीम। जी हाँ बंधुओं, ध्यान से सुनिए, क्लीम। यह माँ काली का, माँ भद्रकाली का बीज मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र है, कामदेव का बीज मंत्र है और यह विश्व का सबसे बड़ा आकर्षण मंत्र है। जब कोई इस मंत्र को बोलता है और जो भी उसकी मनोकामना होती है वह उसकी ओर बहुत तेज गति से आकर्षित होने लगती है। आपको इस मंत्र को बोलना है और मन में बोलना है, उच्चारण नहीं करना है और कम से कम 11 बार बोलना है, मन ही मन। और जल में उस चित्र को देखते रहना है। हो सकता है कि शुरुआत के कुछ दिनों में यह क्रिया आपको थोड़ी विचित्र लगे और इस क्रिया को करने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, परेशानी हो, परंतु धीरे धीरे आपका अभ्यास बनता जाएगा और जैसे जैसे आपका अभ्यास बनेगा वैसे वैसे चमत्कार आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। जो कुछ भी आपने देखा है उस जल में वह सच होने लगेगा। यही तो जल की महिमा है, इसीलिए तो जल को जीवन कहा गया है, इसीलिए तो गंगा जल कहा गया है, पवित्र जल कहा गया है, जलम जीवनम का विधान आया है। तो बस इस प्रयोग को आप करके देखिए। हमारे कहने से आपको आने वाले 5 से 7 दिनों में बड़े ही क्रांतिकारी परिवर्तन ना देखने को मिल जाए तो फिर कहना। जी हाँ बंधु, यह हमारा खुद का किया गया प्रयोग है। जब हम साधनाएं करते हैं तो हम साधना के समय जल एक पात्र में अपने पास रखते हैं और साधनाओं की संपूर्ण ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं उस जल में समाहित हो जाती हैं और फिर हम उस जल को प्रयोग करना शुरू करते हैं, यानी कि पीना शुरू करते हैं। 1, 2, 3 दिन उस जल को हम पीते हैं और जो विचित्र और अद्भुत परिवर्तन महसूस होते हैं, आप यकीन मानिए कि ऐसा लगता है जैसे कि महामाई हमारे बगल में ही बैठी हैं और हमारे ऊपर हाथ फेर रही हैं। ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं। अब जब आप इस प्रयोग को करना शुरू करेंगे तो आपको क्या परिवर्तन महसूस होंगे, यह भी आपके मन में प्रश्न होगा कि कैसे पता चलेगा कि यह प्रयोग काम कर रहा है। तो ध्यान से सुनिए, पहले ही दिन से आपको 2-3 परिवर्तन दिखाई देंगे। पहला परिवर्तन यह है कि आपका मन बहुत ही शांत हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, मन में प्रसन्नता महसूस होगी और चेहरे पर भी आपके एक मुस्कुराहट रह जाएगी। यह पहला। दूसरा कि आपके मन से जो डर है किसी अनर्थ के होने का या भविष्य की किसी बात को लेकर या कोई अनजाना सा भय है वह तुरंत भाग जाएगा। आपके अंदर आत्मविश्वास की एक लहर दौड़ेगी, आपको किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा और किसी भी चीज के लिए मन में चिंताएं नहीं होंगी। तीसरा कि आपका कोई भी बिगड़ा हुआ काम है यानी रुका हुआ काम है वह बनना शुरू हो जाएगा, उसमें गति आने लगेगी। जैसे जैसे आप इस प्रयोग को करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको बहुत सारे लाभ होंगे। जैसे कि कोई भी आपके सामने खड़ा हो वह आपकी बातों में जरूर सहमत होगा, आपसे असहमति दिखा ही नहीं सकता है। आपकी बातों का बल बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आपके चेहरे पर चमक बढ़ेगी, एक दिव्य आकर्षण आपका बढ़ेगा। लोग आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे और जो नजरें मिलाएंगे वे आपके ही हो जाएंगे, यानी आपकी बातों से सहमत होंगे और आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। बहुत ही गजब के इसके परिणाम प्राप्त होते हैं।
फिर कुछ साधनाएं भी होती हैं, यदि आप उन्हें भी शामिल कर लें, जैसे कि हम कहते हैं कि आपके जो आराध्य हैं, जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, उनके आप जरूर महीने में कम से कम एक बार अनुष्ठान जरूर किया करें। जैसे भोले बाबा हैं, महामाई हैं या हनुमान जी हैं, एक आध अनुष्ठान अवश्य किया करें। साधनाओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। और एक उन दिव्य शक्तियों के नाम से हवन महीने में जरूर कर लिया करें, हर हालत में किया करें। हवन बहुत ही आवश्यक होते हैं। हवन में जो अग्नि जलती है उसे नचिकेता अग्नि कहते हैं, और वह अग्नि दिव्य शक्तियों को आपका जो भाव है, जो आपने आहुतियां दी हैं, उसमें आपका जो मनोभाव है, आपकी जो इच्छाएं हैं, वे दिव्य शक्तियों तक पहुंचा देती हैं और दिव्य शक्तियां तुरंत आकर्षित होती हैं। हवन बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। बिना हवन के तो एक हिंदू को रहना ही नहीं चाहिए। हर महीने कम से कम हवन होने चाहिए। तो इन कार्यों को भी आप करें और देखिए कि कैसे आपके जीवन में गजब के चमत्कार होते हैं। बंधुओं, कार्यक्रम बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए अब हम और विषयों को नहीं छेड़ेंगे, उन्हें हम किसी अन्य कार्यक्रम में आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इन प्रयोगों को करना शुरू करें। और एक खास बात कि किसी भी हालत में, हर एक स्थिति में सकारात्मक रहें। जीवन में चाहे कितनी ही नकारात्मक घटना क्यों ना हो जाए, आपको यही सोचना है कि भगवान ने यह घटना हमें की है, हमें दिया है यह, तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। जैसे एक डॉक्टर किसी बच्चे को इंजेक्शन लगा देता है, सुई लगा देता है, तो उसे दर्द अवश्य होता है, लेकिन उसके पीछे उस डॉक्टर की मंशा उसे तकलीफ पहुंचाना नहीं है, उस बालक को ठीक करना ही उसकी मंशा है। अभी हाल फिलहाल में दर्द है, लेकिन आगे उसमें बड़ा सुख है। ऐसे ही भगवान हमारे जीवन में कभी कभी नकारात्मक और गलत घटनाओं को करवाते हैं, लेकिन इसके पीछे भविष्य के बहुत बड़े सुख छिपे होते हैं, जो हम अपनी छोटी बुद्धि से, छोटे दिमाग से, छोटी दृष्टि से देख नहीं पाते हैं। परम ब्रह्म की दृष्टि और हमारी दृष्टि में बहुत बहुत अनंत कोटि का अंतर होता है। तो इसलिए हमें उसकी लीला समझनी नहीं, हमें उसकी लीला में विश्वास करना है। बस इसे आप याद रखिए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वह अच्छे के लिए होगा। ईश्वर कभी किसी का गलत कर ही नहीं सकते हैं। तो जीवन ईश्वर के भरोसे चलाइए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, सकारात्मक रहिए। बस यही मूल मंत्र है, इसे अपने जीवन में उतार लीजिए। कितना ही दुख हो, भगवान से कहिए, हे प्रभु, हम जानते हैं कि इस दुख के पीछे सुख छिपा है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें कुछ दे तो रहे हैं कम से कम। इस तरह से भगवान से जुड़िए। हम आपको पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि यदि आपने इस तरह जीवन जीना शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपका बाल भी बांका कर सके। और भगवान, ईश्वर, महामाई आपको अपनी गोद में उठा लेंगे, क्योंकि आप अब उनके लाडले बालक बन चुके हैं। यही तो भाव चाहिए। भक्त का भाव तो यही होता है। आपको भी यही भाव बनना है। बाकी ड्रामा करने से और बड़े बड़े दीपक जलाने से और दिन भर मंदिर में घूमते रहने से, चालीसा पढ़ने से ईश्वर का प्रेम नहीं मिलता। ईश्वर का प्रेम मिलता है भाव से, आपकी भावनाओं से, आपके चित्त से। तो बस हमने आपको मार्ग बता दिया है, अब इस पर आगे बढ़िए और ईश्वर के महामाई के प्रिय बालक बन जाइए। तो बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं। इन बातों का आप प्रयोग करेंगे, और आप प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित गारंटी से लाभ प्राप्त होंगे। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि कोई प्रश्न आपका हो मन में, या कुंडली विश्लेषण कराना हो, तो नंबर हमने केवल वीडियो में दिया है और कहीं कोई नंबर नहीं है। तो किसी अन्य नंबर पर फोन वगैरह ना करें, वरना आपके साथ धोखा ठगी हो सकती है। वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करें, एक छोटी सी दक्षिणा दें, अपनी डिटेल बताएं, आपका श्रेष्ठतम कुंडली विश्लेषण हम स्वयं करके आपको देंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।